ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत है हारी। हौसले हैं ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र है जारी। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अवध एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि जानते ही हैं कि हमारा यूपी जीके का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। आपका यूपी जीके का कंटिन्यू क्लास चल रहा है। कल हमने नदियों के बारे में बात किया था, उसी में से कुछ नदियाँ अभी भी बची हुई हैं। कल हमारा 9वां क्लास था, आज हमारा 10वां क्लास है। ये है आज का क्लास 10। कुछ नदियाँ बची हुई हैं तो जिनको हम इस भाग में आज कवर करेंगे। ठीक है, कल हमने बात किया था घाघरा अर्थात सरयू नदी के बारे में। आगे चलते हैं उसी कड़ी में हम, लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राप्ती नदी के बारे में। राप्ती नदी कौन सी? राप्ती नदी। राप्ती नदी के बारे में बात करते हैं। राप्ती नदी का उद्गम राप्ती नदी का जो उद्गम हुआ है इसका भैया रुकुमकोट नेपाल से। कहाँ से हुआ है? रुकुमकोट, ये है नेपाल में। ठीक है, नेपाल से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, ये जो है सरयू की, यह घाघरा अर्थात सरयू की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सरयू की या घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, घाघरा की सहायक नदी है। सरयू में इसे ये जाके सरयू की सहायक नदी है, सरयू में जाके मिल जाती है। ठीक है, और इसकी जो राप्ती की सहायक नदियां हैं, राप्ती की अगर हम सहायक नदी की बात करें तो राप्ती की सहायक नदी है अमी है। कौन सी? अमी है। लुंगरी खोल है। ठीक है, कौन सी? लुंगरी खोल है। खोला है। ठीक है, और वरुड़ा है, सॉरी अरुड़ा है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगर हम इसी क्रम में आगे चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली अगली नदी है गंडक नदी। ठीक है, अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी दो नदियों से मिलकर बनी है। वो नदी है आपकी त्रिशूल गंगा। कौन सी? त्रिशूल गंगा प्लस काली गंडक। ठीक है, किससे? काली गंडक। इन दोनों नदियों से मिलकर बनी हुई है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी को सदानीरा, शालीग्राम और नारायणी। ठीक है, इसे सदानीरा, शालीग्राम और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराजगंज, कहाँ से? महाराजगंज से होते हुए कुशीनगर बिहार से, कुशीनगर से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? बिहार में। ठीक है, कुशीनगर से होते हुए चली जाती है ये बिहार में। ठीक है, बिहार में प्रवेश कर जाती है कुशीनगर से होते हुए। अगर हम बात करें इसी क्रम में अगली नदी, तो दोस्तों अगली नदी आपकी है चंबल नदी। चंबल घाटी का नाम तो सुना ही होगा, डाकुओं के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, चंबल नदी का जो उद्गम है, चंबल नदी के उद्गम की बात करें तो इसका मालवा, कहाँ से? मालवा के पठार। ठीक है, मालवा के पठार की जनपावा पहाड़ी। ठीक है, जनपावा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, जनपावा की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, यह इटावा के पास में, कहाँ पर? इटावा में एक स्थान है पंचनंदा के पास। ठीक है, पंचनंदा के पास यमुना नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? यमुना नदी से। किससे? यमुना नदी से मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ, अगर हम सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध है। कौन सी है बेटा?
काली सिंध है, सिकता है, कौन सी, सिकता है, वनाश है, ठीक है, वनाश है, और पार्वती है, ठीक है, पार्वती है। ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और ये नदियों में खास बात है, ये सारी नदियां अवनलिका अपर्दन करती हैं। कौन से क्या करती हैं, अवनलिका अपर्दन, कौन सा अपर्दन, अवनलिका अपर्दन करती हैं, ठीक है। ये नदियां अवनलिका अपर्दन करती हैं, जिसके कारण बीड का निर्माण होता है, ठीक है, बीड का निर्माण होता है, ओके। किसका निर्माण होता है, बीड का निर्माण होता है, ओके। अब अगली नदी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली आपकी अगली नदी है कौन सी, बेतवा, ठीक है, बेतवा नदी है। बेतवा की अगर बात की जाए, बेतवा नदी है, बेतवा की अगर बात की जाए तो इसका उद्गम रायसेन पहाड़ी से, रायसेन से हुआ है, ठीक है, रायसेन से हुआ है। यह मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ठीक है। और यह हमीरपुर में, कहाँ पर, हमीरपुर में यमुना नदी के साथ मिलती है। कहाँ से, यमुना से मिल जाती है। कहाँ मिलती है, हमीरपुर में मिलती है, ठीक है। इसकी एकमात्र सहायक नदी है और वो है हसान इसकी जो है सहायक नदी है, ठीक। अगली अगर हम बात करें बेतवा के बाद बारी आती है केन नदी की। किसकी, केन नदी की बाबू, ठीक है। अगली जो नदी है वो केन नदी की बारी आती है। केन नदी का अगर हम बात करें तो इसका जो उद्गम हुआ है, इसका उद्गम हुआ है कैमूर की पहाड़ी से, कैमूर की पहाड़ी, ठीक है, कैमूर की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। इसे जो है कर्णवती, ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है कर्णवती है। किसका, केन नदी का जो दूसरा नाम है वो कर्णवती है, कर्णवती के नाम से जाना जाता है। और ये फतेहपुर के चिल्का में, ठीक है, कहाँ पर, फतेहपुर के चिल्का में, सॉरी चिल्का कह रहे हैं, चिल्ला में, फतेहपुर के चिल्ला में यमुना नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। फतेहपुर के चिल्ला में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। अगर हम अगली नदी की बात करें तो केन नदी के बाद बारी आती है सोन नदी की। कौन सी, सोन नदी, ठीक है। सोन नदी भी आपके उत्तर प्रदेश में बहती है। सोन नदी के अगर हम उद्गम की बात करें बाबू, किसकी बात करें, उद्गम की, जिसका उद्गम हुआ है अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। ये एमपी में है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। और इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी की हम बात करें तो इसकी सहायक नदी रिहंद नदी है, ठीक है। और यहीं रिहंद नदी पर रिहंद बांध भी बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, रिहंद नदी है, सोन नदी की, ठीक है। और ये सोन नदी जो है बिहार के पास, बिहार के पटना, कहाँ, पटना में, ठीक है, बिहार के पटना में जाके यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक। कहाँ, किससे मिलती है, बिहार के पटना में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है, ओके। अगली नदी है आपकी टोंस नदी, ठीक है, टोंस नदी है, टोंस नदी। ये टोंस नदी का जो उद्गम है, अगर हम इसके उद्गम की बात करें, उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्गम तमसा कुंड, कहाँ से, तमसा कुंड कैमूर पहाड़ी से हुआ है, कैमूर पहाड़ी से, ठीक है, कैमूर पहाड़ी से हुआ है। और ये गंगा में प्रयागराज के पास आके मिल जाती है। कहाँ पर, गंगा में, गंगा में प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज के पास आकर मिलती है, ठीक है, प्रयागराज के पास मिलती है। किसमें, गंगा में मिलती है। इसके किनारे जो है बिहार जल प्रपात जो है टोंस नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है,
बिहार जलप्रपात बना हुआ है और इसकी सहायक नदी, अगर हम सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी बेलन नदी है। कौन सी है भैया सहायक नदी इसकी? बेलन नदी है। ओके, क्लियर। तो ये नदियाँ थी उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं, वो आज इतनी ही। आपको मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगली परियोजनाओं के साथ। अगला क्लास हमारे होगा बांध और परियोजनाओं को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में जो भी परियोजनाएं हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त।